हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक मज़ेदार रीडिंग जो थोड़ी दर्द से भरी है लेकिन थोड़ी सी खुशियों से भी भरी है। सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। टॉपिक रहने वाला है किसी को आपकी मुस्कान में दर्द नज़र आ रहा है। तो देखते हैं किसको नज़र आ रहा है, क्या आपकी मुस्कुराहट में क्या वाकई दर्द है, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ, सारा जानने की कोशिश करेंगे। और आज की रीडिंग जो है, आज की क्या हमेशा की रीडिंग जनरल ही होती है, जो कि ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। जितना हो जाती है वो आपकी एनर्जी के ऊपर होती है, कितना पीक हुई है एनर्जी, तो ज़रूरी नहीं है सारे के सारे शब्द आपके ऊपर हों। तो जितने शब्द आपसे रेजोनेट होते हैं वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य का समझ सकते हैं। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। पहली बार आए हैं जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि आपके लिए रीडिंग हो पाए। और दिए हुए नंबर पे ये संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये ध्यान में रखते हुए तो फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। कार्ड मैंने शफल कर लिए। और जो नेगेटिव कमेंट्स, कोई एक ही व्यक्ति यहाँ मोमडन है जिनको बहुत चुल कहूँगी मैं, है कुरान कुरान चिल्ला के रख दिया। इतने सारे मोमडन लोग हैं यहाँ पर चैनल पे, आधे से ज़्यादा मोमडन लोग हैं, वो कभी भी कुछ नहीं पर्सनल रीडिंग करा चुके हैं मुझसे। आधे से ज़्यादा लोग मोमडन लोगों ने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको चुल है। भाई मैंने कुरान नहीं पढ़ा और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है किसी भी, मैंने कहा किसी भी धर्म जाति, मुझे औकात मत बताओ भाई। मेरी औकात क्या है वो ईश्वर की नज़र में है। आपके सामने मुझे समक्ष पेश भी नहीं करना है। आप हो कौन से खेत की मूली मुझे नहीं पता। तो चलते हैं रीडिंग पर। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। धर्म को साइड में रखते हुए जो लोग सोल हैं, पवित्र सोल हैं, प्योर सोल हैं, वो लोग रीडिंग सुनेंगे और वही लोग मुझे कमेंट्स करेंगे। बाकी कौन सी खेत की मूली मुझे नहीं पता। तो रीडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप जो बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए हुए अपने फेस पे रहते हैं, तो उसमें से जो आपके दर्द की परछाई है बहुत सारे लोगों को नज़र भी आ जाती है। अब ये बहुत सारे लोग क्या हैं, आप कहेंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैं तो कोई दर्द फील नहीं करता या करती, मेरे साथ भी होता है। मैं सोचती हूँ ठीक है, लाइफ में जो हुआ हो गया। तो ये आप भी कहीं ना कहीं फुल ऑफ एनर्जी में आ चुके हैं। आपने सोच लिया है बीते हुए पलों को आप याद नहीं करेंगे, आपके ऊपर वो चीज़ें असर नहीं करेंगी, आप नेगेटिव लोगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आपसे कौन क्या बोल रहा है उसकी तरफ आप बिल्कुल भी गौर करना नहीं चाहते हैं। लेकिन दर्द जो है आपका इतना गहरा है, इतनी गहराई से बैठा है दरअसल, कि आपकी आँखों से, आपकी बातों से, आपकी मुस्कुराहट से कहीं ना कहीं झलक जाता है। हालांकि आप अपना दुख कहते नहीं हैं किसी को, आप बताना नहीं चाहते हैं, जाहिर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत धीर गंभीर हो चुके हैं। आप जान चुके हैं कि दुख कहने से क्या होगा, दुख बढ़ेगा ही। कहते हैं दुख कहोगे तो दुख आएगा, सुख कहोगे तो सुख आएगा। दुख बांटने से दुख कम तो होता है ना, और सुख बांटने से सुख बढ़ जाता है। तो दुख बांटना मतलब अपना किसी खास व्यक्ति से कुछ कह देना, या कोई जीवन में एक ऐसा इंसान होता है जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, खुल के वो आ सकते हैं जो आप वास्तविकता में हैं। अगर आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को कह सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आता जिसके सामने आप खुलकर, फैल कर, आंसू बहा कर अपने आप को सुकून और शांति दे सके। आप जिसको भी अपना मान लेते हैं वो तो कहीं ना कहीं आपको फिर से वो उदासी और वो डिप्रेशन और उस टेंशन में ले जाके रख देता है। तो आप अब नहीं चाहते हैं अपने दर्द को किसी से बयां करना, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको बेहद पसंद करते हैं, बेहद करीब से जान लेना चाहते हैं, जो आपके दर्द को, आपकी कहानी को, आपकी स्टोरी को जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी मुस्कुराहट में दर्द को महसूस कर रहे हैं। ये देखो, व्यक्ति लव लाइफ से ही जुड़े नहीं हो सकते हैं, ये व्यक्ति आपके रिश्ते में कोई भी हो सकते हैं। सोल कनेक्शन होता है ना, जो सोलमेट होते हैं, सोलमेट का मतलब
मतलब ये नहीं है सिर्फ पार्टनर ही सोलमेट होगा। सोलमेट कोई भी हो सकता है जिससे आप कनेक्शन फील करते हैं, एक अपनापन फील करते हैं, और जो आपको कभी रुलाता नहीं है, जो आपकी उदासी का कारण नहीं बनता है ना। और एक अपना, जैसे आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए, कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई माता पिता में से कोई इतना करीब हो सकता है, बहन भाई में से कोई बहुत इतना करीब हो सकता है जो आपके दुख को महसूस करता है। अच्छा, अब रही लव लाइफ की, तो आप दरअसल खूबसूरत इतने हैं, अच्छे दिखते इतने हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर भी हैं, मजबूत भी बहुत हैं। तो अब ऐसे इंसान को बताओ कौन प्यार नहीं करेगा। तो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोगों को व्यर्थ में ही परेशानी हो जाती है, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। अब अभी तक कितनी साल हो गए चैनल को चलते, कितने चैनल हैं मेरे, 3 चैनल हैं। यूट्यूब पे मैं नई तो हूँ नहीं, है ना। जब माने हो गए मुझे आए यहाँ पर यूट्यूब में, तो अब जाके प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कुछ नेगेटिव लोग भी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये हुआ मेरे साथ शुरू से, है ना, बहुत डाउन करने की। पहले कुछ अपने ही लोगों ने ऐसा किया कि ऐसा बोल दो, ऐसा लिख दो, ऐसा कर दो, है ना। स्वयं के ही अपने ही पर्सनी वाला हिसाब हो जाता है। तो लेकिन अब मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ा। तो सोचो, जो मेरे सबसे दिल के करीब था उसने मुझे कुछ बोला, उसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो भाई तुम कौन से खेत की मूली। पर ये नहीं समझते, अपनी एनर्जी व्यर्थ खर्च करते हैं, अपना टाइम व्यर्थ खर्च करते हैं। कितना कीमती, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम अपना टाइम क्यों खर्च कर रहे हो भाई, यहाँ के वाली बात है ना। मैं तो टाइम खर्च नहीं करती ऐसे लोगों को, कट से ब्लॉक, है ना। तो सुनो मुझे, लेकिन तुम्हारे कमेंट्स मुझ तक नहीं आएंगे। अब हाइड हो जाता है, इसमें ये हो जाता है आप लिखते रहो, आएगा ही नहीं मेरे तक। और जो पॉजिटिव होंगे वो मेरे तक आएंगे और अपनी एनर्जी को सेंड करेंगे, अपनी रीडिंग प्राप्त करेंगे। तो मुझ पे तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऐसे ही हो गए हो आप, मस्त मौला एकदम। अब आप पे किसी का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब कोई आए जाए, क्योंकि आप दर्द आपने इतना सहन कर लिया, आपके जीवन से वो आपने खो दिया। वो सबसे बड़ी कीमती चीज़ मैं कहूँगी आपने खो दी, जिसको कभी आपने बेहद प्यार किया, बेहद। अब बहुत सारे लोगों के मुझे बेबी दिख रहे हैं, बेबी हो सकता है आपसे दूर गए हों, आपसे छीन लिया गया हो, या आपसे दूर कर दिया, या खुद बच्चे अगर बड़े हैं तो खुद चले गए हों। और हाँ, अब आप मेल हैं फीमेल दोनों की बात हो रही है, या आपसे आपके हस्बैंड वाइफ या कोई प्यार करने वाला, आपसे कोई तो ऐसा था जो आपके बेहद दिल के करीब था और आपसे दूर हुआ। तो आप इतना बड़ा दुख, इस संसार में इससे बड़ा कोई दुख ही नहीं है ना। अपने बच्चों से बड़ा तो शायद ही कोई दुख होता है। किसी मजबूरी में ही आपको उनसे अलग होना पड़ता है। जानबूझ के कोई अपने बच्चों को ना छोड़ता है, ना छोड़ पाता है। और अगर दूर भी हुए हैं तो दिल से तो कभी जुदा होती ही नहीं है। उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी चीज़ें या उनकी केयर कदर कहीं ना कहीं से आप उनके लिए पता करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो वो दर्द जो है, आपको दर्द पे दर्द मिलते चले गए। जो सहारे बने उन्होंने भी आपको दर्द पहुंचाया। तो 1 से लेके 2 मैरिज, 3 तक मुझे यहाँ रिश्ते दिख रहे हैं आपके जीवन के। तो ये तो आपकी लाइफ का दर्दनाक, मैं ये कहूँगी एक तरीके से हादसे पे हादसे होते चले गए। लेकिन आपने अपने आप को संभाला बहुत, आपने अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट को अपने चेहरे से गायब होने नहीं दिया। तो आपके लिए वो गाना डेडिकेट करूँगी मैं कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। तो अपने गमों को, अपने दर्द को अगर आप किसी को कहना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, कोई ऐसा नहीं है जो गोद में सर रखे ये पूछे प्यार से कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो उस दर्द को कहाँ निकालेंगे, दबा के नहीं रखेंगे। नहीं तो आप तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो एक कॉपी पेन लेंगे और हम अपने ईश्वर से बात करेंगे, है ना। उस दर्द को हम क्या करेंगे, अपना सिर जो है हम ईश्वर की गोद में रखेंगे, ईश्वर का कंधा हम प्राप्त करेंगे कि हे ईश्वर, आप ही तो हो, मेरे प्रेमी आप हो, मेरे पति पत्नी आप हो, मेरे माता पिता आप हो, मेरे संग सखा आप हो। क्योंकि देखो, संसार में सारे रिश्ते किसी न किसी स्वार्थ से बंधे हैं। सब कुछ ना कुछ अपने उसमें है। और वो जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, वो सामने वाला ज़रूरी नहीं है दर्द महसूस कर रहा है। अब आप, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझ तक आती है तो मैं फील कर पाती हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है सामने वाले
वो आपकी दर्द तकलीफ़ सारा कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जो समझते हैं, अब दरअसल ये मुझे न्यू क्रिश की भी एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन या पर्सनी हैं जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आपकी मुस्कुराहट में जो है दर्द को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको हो सकता है आपकी लाइफ स्टोरी पता हो, तो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके दुख को समझना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। पर वही है ना कि आप अभी इस स्थिति में नहीं हैं, शायद बढ़ना तो चाहते हैं आप आगे, लेकिन आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा शायद गवाही नहीं देती किसी रिश्ते के लिए। अब ये आपके ऊपर है, आप आगे बढ़ते हैं या नहीं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट को एक नया रूप दे दीजिए। पिछले दुख, जो गम आप सोच रहे हैं आप भूल चुके हैं, उसको पूरी तरीके से अंदर से हील होने की आपको ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो यादें अभी भी आपके दिमाग में टकराती हैं और बड़ा ही कष्ट का अनुभव करते हैं। अब क्योंकि इतना बड़ा कष्ट है तो अनुभव क्या, बड़ा मुश्किल होता है इसको, लेकिन आप हील हो सकते हैं, ईश्वर पे सब सौंप सकते हैं। आप जान सकते हैं कि डिवाइन जो करती है, जो यूनिवर्स करती है, जो ईश्वर ने सोच रखा है आपके भले के लिए ही है। तो आज जो आप हैं दर्द से गुजर के, क्या आप किसी टाइम में ऐसे थे? नहीं थे ना। तो कितना मजबूत बना दिया आपको ईश्वर ने। तो आने वाले समय में सब आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए। और थैंक यू सो मच जो लोग सुपर थैंक्स देते हैं। थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच जो लोग सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।